भारत माता की वंदे वंदे वंदे। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओमकेश्वरी माता और देवकुंड के पवित्र भूमि के हम नमन करी थी। आप सबके सादर अभिवादन करी थी। भगवान भास्कर की कृपा हम सबन पर बनल रहे। मंच पर उपस्थित औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री सुशील कुमार सिंह जी, विधान परिषद के माननीय पार्षदगण श्री दिलीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से नया बिहार है और इस नए उत्तर प्रदेश बिहार के लिए मोदी की गारंटी, उत्थान की गारंटी है। भले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और संकल्प पत्र में जो बातें कही है, विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में बदलते हुए भारत का आपने देखा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 लगा करके कांग्रेस ने भारत के नागरिकों का कश्मीर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बलिदान देना पड़ा था। और उस समय उन्होंने 1952 में नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी वो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। जो कुछ बचे खुचे होंगे ना, अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी स्वाहा होगा। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 4 लेन और 6 लेन के हाईवे, रेलवे, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और हर घर नल की योजना। मैं सोचता था हर घर में पानी पहुंच पाएगा, लेकिन बहनों भाइयों वह साकार हो रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों भाइयों, किस हद तक 80 करोड़ लोग 2020 से यानी गत 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और 4 करोड़ लोगों को सिर ढकने के लिए एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में। बहनों और भाइयों, हम लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाइए, यहां मकान तो फ्री में मोदी जी दे ही रहे।
करोड़ लोगों को फ्री में आवास दे दिया। बहनों और भाइयों, और मोदी जी ने कल के संकल्प पत्र में एक बात और कही कि 3 करोड़ और आवास अगले 5 वर्ष के अंदर गरीबों को देंगे। इसका सर्वाधिक लाभ तो यूपी और बिहार को ही लेना है। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में बिजली का उजाला कर दिया, घर घर बिजली पहुंचा दी, फ्री में कनेक्शन गरीबों को मिल रहे हैं। मुझे याद है कोरोना कालखंड के दौरान जब बिहार के लोग अन्य राज्यों में कार्य करते हुए निकल रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भेदभाव मत करना बिहार के लोगों से। लोग हैं, दिया ना इन्होंने समस्या, आतंकवाद की समस्या इन्होंने दी, भ्रष्टाचार की समस्या इन्होंने दी, गरीबों के हकों पर डकैती डालने की समस्या भी इन्होंने दी, अराजकता और दंगे भी इन्होंने दिए, अव्यवस्था भी इन्होंने दी, हर प्रकार की समस्या इन्होंने दी, और समाधान मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समस्या का समाधान दिया है। तो जब समाधान मोदी जी दे रहे हैं तो समस्या को पालने की आवश्यकता नहीं जो आपके विकास में बाधक है, और इसके लिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का गया है, और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी, आपने देखा होगा। वो परिवार तक ही सीमित रह गए, परिवार के बाहर सोच है ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है, एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले ही इनको जवाब दे चुकी है, और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है। और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, यूपी और बिहार का संबंध तो चोली दामन का संबंध है, कभी अलग न होने वाला संबंध है। हमारे यहां जब बोलते भी हैं संबोधन में, तो हम बोलते हैं जय सीताराम। पहले माता सीता का नाम लेते हैं, तब राम का नाम लेते हैं। यही हमारा संबोधन है। तो ये संबंध तो दोनों राज्यों के संबंधों को जोड़ करके मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है, और मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए औरंगाबाद से श्री सुशील कुमार सिंह जी को फिर से सांसद बनना आवश्यक है। हम दोनों लोग 1998 से लेकर के लगातार देश की संसद में साथ साथ सांसद रहे, और उन्होंने बताया ना, वाराणसी का बाईपास हो या फिर विंध्यवासिनी धाम की कनेक्टिविटी को ठीक करना हो। उन्होंने ये भी कहा था कि विंध्यवासिनी धाम में हमारे यहाँ के लोग आते हैं, वहां पे काफी संकरी गलियां हैं। हमने कहा चिंता मत करिए, अगली बार जब आएंगे तो मां विंध्यवासिनी का धाम एक नए रूप में होगा। और बहनों और भाइयों, आज तो बासंती नवरात्रि की सप्तमी तिथि है, महाकाली की पूजा होती है, और आज विंध्यवासिनी धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने गलियारा इतना चौड़ा बना दिया है कि कहीं कोई 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख लोग भी एक साथ आ जाएंगे, कोई किसी को समस्या नहीं होने वाली है। पहले काशी में 10 लोग एक साथ दर्शन नहीं कर सकते थे, आज काशी में 5 लाख 6 लाख श्रद्धालु अगर एक साथ भी भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आता है, कोई समस्या नहीं, सभी लोग दर्शन करके जाते हैं। ये सब हो पाया है, मोदी जी का नेतृत्व है, तब संभव हो पाया है।
बहनों और भाइयों, भारत की शासकता को कहां सम्मान मिलने वाला था? ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे, ये कांग्रेस आरजेडी के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं। ये राम के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर, यानी ये लोग प्रश्न खड़ा करते थे। और जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, अब ये लोग कहते हैं राम तो सबके हैं, कहते हैं ना। इसलिए बहनों और भाइयों, उन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये धोखा देंगे, धोखा देकर के फिर से बिहार वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा करेंगे। पहचान का संकट खड़ा करने वालों को लोग एक एक वोट के लिए तरसवा दीजिए। सहमत है ना? सभी सहमत हैं? करेंगे इस कार्य को। पहले ही चरण में वोटिंग है, पहले ही चरण में वोट पोल करना है आप लोगों को। और याद रखना, सुशील सिंह जी को जवाब यहां वोट देंगे, उसकी गूंज यूपी के अंदर सुनाई देगी। और यूपी में तो हम तय कर चुके हैं, 80 लोकसभा सीट है यूपी में। और हमने तय कर दिया है, यूपी के लोगों ने तय कर दिया कि 80 की 80 सीट एक मन्नतों की माला बनाकर के मोदी जी के गले का हार बनाएंगे। बिहार में भी आप लोग सब सहमत हैं? एनडीए के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए सहमत हैं? यहां से सुशील सिंह जी भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनकर के जाएंगे, जातिवादी ताकतों को नकारेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो बहनों और भाइयों, फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी मोदी जिंदाबाद जय श्री राम। देखो देखो अब मैं एनडीए के माननीय प्रत्याशी, माननीय सांसद श्री जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनको सुनने के लिए हम लोग 3 घंटा से इंतजार कर रहे थे, वो आपके सामने हैं। मैं माननीय एनडीए के प्रत्याशी, माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह